दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर ग्रामीण फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट के.एम. गुप्ता। प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन कुछ न कुछ फाइनेंस की मुद्दों को लेके आपके सामने लाने का मैं प्रयास करता हूं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना कि अपना ही पैसा के लिए बैंक में लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि कैशियर बाबू साहब हमारा पैसा हमको दे दीजिए। आपसे बता रहे हैं, गांव के ऐसे ऐसे बुजुर्ग बेचारे, ऐसे पुरनिया लोग आते हैं कि उनको अगर पैसा 5,000 निकालना तो सुबह से शाम हो जा रहा है। ठीक है, मतलब उनका पैसा उनको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है कैशियर से और बाकी वहां के सभी काउंटर पे कि हमारा पैसा हमको दे दीजिए। उनको लाइन में बैठाया जाता है, प्रायोरिटी उनको मिलता है जिसका थोड़ा सा दबदबा है, जो थोड़ा एक्टिव है। सोचिए, ये हाल है बैंकों का। मेरे दोस्तों, अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर लोन किसको मिलता है। ये हमको, आपको, सबको पता है, लोन उसी को मिलता है जिसके पास पैसा होता है। दोस्तों, इस बात में तनिक भी कंफ्यूजन नहीं है कि लोन उनको मिल रहा है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। प्यारे दोस्तों, इसी मिथ को, इसी मामले को खत्म करने के लिए आज आरबीआई ने बहुत सारे एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या अगर आम शब्द में कहें माइक्रो फाइनेंस की उत्पत्ति बहुत सारे गांव में हुआ। बहुत सारे गांव में आजकल माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आ चुकी हैं, अपना कवर अप कर चुकी हैं। एक नहीं, 50 कंपनियां आ चुकी है गांव के अंदर। बहुत सारी कंपनियां नए नए ओरिजिन होके ऐसा काम कर रही हैं। अब कर क्या रही, मैं आपको बताना, इसके मैं भूमिका आपको देने का प्रयास करता हूं। प्यारे दोस्तों, देखिए, 1 लाख रुपए से कम बैंक नॉर्मली लोन देना नहीं चाहता है। अच्छा, अगर बैंक के प्रोस्पेक्ट से कहा जाए कि देखिए 1 लाख रुपए से कम लोन उसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सरदर्दी बैंक के लिए हो जाएगा और दूसरी बात है एक ग्राहकों के लिए हो जाएगा। ठीक है, मतलब खाता जो होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर, उनके लिए भी हो जाएगा। तो सरकार ने, आरबीआई ने इस समस्या को समझा, वहां पे उन्होंने एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस, आम भाषा में समूह लोन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब आसानी के साथ अगर किसी को 50,000, 60,000, 40,000, 30,000 अगर लोन चाहिए तो इस समूह लोन, जितनी सारी कंपनियां, मैं आपको यहां लिस्ट दे देता हूं। ठीक है ना, ये सारी बहुत सारी कंपनियां हैं, 36, 40, 50, जितनी बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं सबको नाम देना असंभव है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे लिस्ट आपको दे रहा हूं, आप एक नजर उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अगर 50,000, 60,000 लोन देने के लिए सरकार ने किसको आगे लाया? समूह लोन, माइक्रो फाइनेंस को। ठीक है, उसका नाम माइक्रो माने सूक्ष्म, फाइनेंस माने वित्त। जहां पे छोटे लोन की आवश्यकता है तो आप बैंक ना जाके आप माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से आप उतना लोन पा सकते हैं। हाँ, बशर्ते इसमें जो लीड जिसको बार होता है वो घर की महिला होती है, मतलब कि पुरुष को नहीं मिलता है ना। पुरुष हमेशा दागी होता कि भैया ये पैसा लेके भाग जाएगा। ठीक है ना, महिला कहीं नहीं भागेगी, ऐसा मानना है। ठीक है, बाकी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो अगर घर में महिला है, विवाहित है, तो उनके नाम से ये समूह लोन मिल जाता है। 40 से 50,000 रुपया आराम से प्राप्त हो जाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है, ये सबको पता है। ठीक है ना, हम बात ये कर रहे हैं कि देखिए, अगर हम इस समूह लोन की बात किया जाए, देखो कंपनियां आई, भाई अगर हम कह रहे हैं हमारे रिश्तेदार हमको उतना पैसा नहीं देंगे, हमारे दोस्त उतना पैसा नहीं देंगे, और आसानी के साथ 40 से 50,000 मिल जा रहा है, और छोटे छोटे अमाउंट 2 से 2,500, 1,500 की किस्तों में उसको हम आसानी से चुकाने का हमको मौका मिल रहा है, तो ये ठीक है, सरदर्दी कम है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर टाइम से अगर उन कंपनियों को पैसा न मिले तो उनके साथ भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आखिर रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो आखिर वो कैसे अपना प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट कैसे करेंगे कंपनी का। अभी हाल में ही मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, हाल में ही अभी बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिला में इस बात का कहीं ना कहीं संबोधन हो गया, कहीं से बात आ गई, आग की तरह बात फैल गई कि अरे डीएम साहब ने जितना समूह लोन जो लिए हैं, समूह लोन को तो माफ कर दिए हैं। अब बताइए दोस्तों, ऐसा इस तरह का रूमर्स, इस तरह का अफवाह इतना ज्यादा फैल गया कि गांव देहात, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव देहात में ऐसी बातें फैल गई कि देखो डीएम साहब ने, कई स्टेट के डीएम साहब, कई स्टेट के जो जिलों के जो डीएम होते हैं, ठीक है ना भाई, जो पर्टिकुलर 2 बिहार और ये यूपी स्टेट के इधर जो कुछ जिलों के जो डीएम है, उन्होंने समूह लोन को पर्टिकुलर जिले में लोन माफ करा दिया। भाई साहब, मैं आपसे बता रहा हूं कि महिलाओं ने, जनबे करते हैं कि महिलाएं कभी कहते नहीं है कि उनका कभी बेस नहीं होता है। अगर कहीं से सुन लेंगी
सबकी बात एक्सेप्शनल और एवरीवेयर मैं बात कर रहा हूँ। गांव में ऐसी चीजें होती है, अगर किसी ने कहते नहीं कि वो उस घर में भूत रहता है, ठीक है ना, वो औरत कहती है हाँ उस घर में भूत रहता है, वो भी कहती है उस घर में भूत रहता है। भूत तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन हाँ उस घर में भूत रहता है, केवल एक दूसरे से लोग एक दूसरे को बताते संचारित करते चले जाते हैं और ये पूरे गांव में फैल जाता है हाँ उस गांव में भूत रहता है, लेकिन एक्चुअली में भूत ने उस घर में भूत किसी ने नहीं देखा था। तो इसी तरह अफवाह फैल गई कि लोग अरे डीएम साहब अपने अपने जिलों का लोन माफ कर रहे हैं। अब देखिए 2024 की शुरुआत में ऐसा मामला आया। अब इस लोन समूह कंपनियों को, इस फाइनेंस कंपनी को अपना पैसा रिकवरी करने में इतनी समस्याएं, इतनी दिक्कत आने लगी कि वो पैसा लोगों को लेंड करना बंद कर दिया, पैसा लोगों को देना बंद ही कर दिया। और अभी तक देखिए मैं लगभग मेरी जानकारी में है 1 से 1.5 साल हो गया, बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अभी भी रिकवरी में लगी हैं और वो पैसा देना उन्होंने बंद किया है। अब हम दोनों पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाई अगर मैंने बोला ना कि अगर बैंक में आपको अपने पैसे के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, ठीक अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने पैसे के लिए सोचिए इतना ज्यादा धक्का मुक्की होता है, आपके पैसे के लिए बैंक का कर्मचारी आप पर हावी हो रहा है कि चलिए बैठिए 10 मिनट बाद आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपका अपमान, कहीं कहीं अपमान, आपको ऐसी सी बातें सुननी पड़ती कि यार हमारा पैसा लग रहा कि मैं यहाँ आके कर्जा लिया हूं। ठीक है, लोन इतनी आसानी से बैंक वाले देते भी नहीं है, इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन है कि गांव देहात के लोग बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कैसे क्या करूं, कहां बनाऊं, कहां कैसे करूं। हो सकता है अगर 50,000 लोन पाना हो तो 20,000 खर्चा हो जाए कार्यवाही में लोगों को देने में। तो माइक्रो फाइनेंस का जन्म बहुत अच्छा है कि ठीक है गांव देहात में रहने वाले भाइयों बहनों के लिए, माओ के लिए एक अच्छा तरीका है कि आसानी से वो लोन कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन यह है कि उसका समय से भुगतान किया जाए तब, क्योंकि देखिए ये वाइस वर्सा है, वो भी आए हैं भाई कि आपको लोन दे रहे हैं और लोन अगर मिल रहा है तो उनको समय से देने का भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो दोस्तों इस बात को समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा कि देखो जी, अगर कोई भी अगर हमें कहीं नहीं अगर हमें आर्थिक मदद करता है, वो चाहे बैंक हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस है, चाहे कोई हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा रिश्तेदार है, हमारा कोई भी हो, तो एक टाइम बाद पैसा देने का भुगतान करने का प्रयास तो करना ही करना चाहिए। लेकिन अगर भुगतान नहीं हो पाता है, पेमेंट नहीं हो पाता है, तो जस्ट इमीडिएट आपको उस पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, या तो आपकी परेशानियों से सामने वाला अपडेट हो कि हाँ यार इसी समस्या है, ठीक है, ही विल पे अ लेटर, लेकिन आपके मन में किसी के प्रति धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा गलत है, तो इसीलिए इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि देखिए डीएम साहब, सीएम साहब और साहब पता नहीं क्या क्या कह दिए, उनकी अफवाह में आके हम कोई गलत काम ना उठाए जिससे हमारी सिविल स्कोर खराब हो जाए। आने वाले समय में हमें 1 रुपया भी फाइनेंस कंपनियों से लोन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देखिए मैं कोई एजेंट नहीं हूं किसी फाइनेंस कंपनी, लेकिन बीइंग एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपके सिविल स्कोर्स को बहुत ज्यादा रद्द और खराब कर देगा। आगे चल के आपको बड़ी समस्याओं अगर में आप पड़ गए तो आपको कोई भी कहीं भी आपको लोन की कोई भी फाइनेंशियल, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे कोई एनबीएफसी हो, चाहे कोई बैंक आपको लोन देने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डिफॉल्टर ना बनिए, टाइमली पेमेंट करने का प्रयास कीजिए। नहीं करते हैं तो आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, कम्युनिकेट कीजिए उनसे कि हाँ वाइस वर्सा इन परिस्थितियों से, सर्कमस्टांसेस की वजह से हमने लोन का भुगतान नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस बात के लिए अफवाह में आ जाते हैं और एक गलत कदम उठाते हैं, उनका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। ठीक है, सो अगर बैंकों में चक्कर न लगा के अगर माइक्रो फाइनेंस में आसानी से लोन मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। देखिए लोन लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लोन लेके अच्छे किसी सार्थक कार्यों में लगाना तब अच्छी बात होती है, लेकिन लोन लेके केवल आप खाते हो, जिंदगी निर्वाह कर रहे हो तो गलत है। अच्छे कार्यों में लगाइए। ठीक है दोस्तों, तभी जाके हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्रीडम हो पाएंगे, अपने आप को कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरे बस हमारी इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अफवाहों में मत आइए। ठीक है, अपना बेस क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है कि आपको जो भी गांव देहात में भाई बहन हमारे या माँ रहती हैं उनको आसान भाषा में फाइनेंस की बातों को समझाने का मैं प्रयास हर दिन करता हूं। और कहते हैं कर भला तो हो भला, तो इसी प्रयास में अपने विचार से, क्योंकि देखिए मैं बुद्धिजीवी हूं और हर बुद्धिजीवी का ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होना चाहिए कि अपने विचारों से लोगों को वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल करें, उनको फलदायक कहीं ना कहीं उनको
अपना फल प्रदान करें। तो बस इसी उद्देश्य और इसी मिशन में मेरा भी एक विचार है कि अपने विचारों से आम समाज में जो भी गांव देहात में लोग भाई बहन उनको हम कहीं ना कहीं अपने विचारों से उनको कहीं ना कहीं लाभ प्रदान करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फाइनेंस की बातों की जानकारी के साथ, कुछ रोचक बातों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।